everyone, welcome back to my channel The Sing. तो I got a thought कि भाई हमारी कंट्री कितनी ह्यूज है एंड नॉट जस्ट आवर कंट्री, सारी ही कंट्रीज वर्ल्ड की, एंड सिर्फ इसे एक इंसान नहीं चला रहा होगा, बहुत सारे लोग लगे होंगे इस देश को चलाने के लिए, बहुत सारे पोस्ट एंड पोजीशंस होंगे एंड इवन आई गॉट टू नो अबाउट क्रेजी जॉब्स जिसकी सैलरी 1-2 लाख थी ही नहीं, लाइक 10 लाख प्लस थे। बट आज मैं इंडिया के बारे में बात करने वाली हूँ एंड इंडिया के गवर्नमेंट पोस्ट एंड जॉब्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एग्जाम्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे भी नहीं पता था। नीट कर लेते हैं, जेई कर लेते हैं, हमारा बस इतने तक ही सीमित रहता है। एक यूपीएससी आ जाता है एंड थोड़ा सीए वगैरह में भी लोग अब चल जाते हैं, डेल्व कर देते हैं। थोड़े और कुछ ऐसे नोन पोस्ट आ गए जो थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो गया है इंस्टाग्राम एंड अदर जगह पे, तो लोग को लगता है कि हाँ चलो वो हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरा भी ऐसा ही था, बट आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इधर उधर मेरी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ एंड जुडिशरी वगैरह से, बट आई केम टू नो लाइक कि हाँ मुझे थोड़ा सा लॉयर एंड इसमें इंटरेस्ट है। तो आई केम टू नो अबाउट क्लैट एग्जाम, तो मैं उसके लिए पूरे 2 साल प्रेप किया एंड इस साल मैं क्लैट का एग्जाम दी भी। आई गॉट अ डिसेंट रैंक, ठीक है, एंड मे बी मैं नेक्स्ट ईयर फिर से दूं। इफ नॉट, आई गॉट टू नो अबाउट क्रेजी पोस्ट एंड पोजीशंस जो इवन मैं क्लैट क्रैक करने के बाद, 5 साल बाद कॉलेज में जाने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस पे जा सकती हूँ एंड आई गॉट टू नो दोज एग्जाम्स एंड दोज पोस्ट। तो मुझे लगा कि भाई अभी हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं 12th के, तो क्यों ना मैं आप लोग से भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी अभी बहुत ऐसे कंफ्यूज हो गए आगे कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एंड इवन 10th ग्रेडर्स जिनके अभी बोर्ड्स खत्म होंगे, बेटर टू नो कि लाइफ में क्या करना है। 11th-12th उस तरीके से फोकस करना, उस तरीके के स्किल्स बिल्ड करना, नॉर्मल स्कूलिंग करना, जो करना है। बट सो मुझे इतने क्रेजी पोस्ट एंड पोजीशंस के बारे में पता चला जो मैं नाम भी नहीं सुनी थी। मतलब हम यहाँ रह रहे इतना स्क्रॉल करते हैं इंस्टा यूट्यूब, बट नहीं बात होता है। हम लोग इतना स्क्रॉल करते क्या करना चाहिए, बस कॉमन एग्जाम्स एंड उनके बारे में बात किया जाता है। ये सब स्पेसिफिकली पोस्ट एंड पोजीशंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर बात किया ही नहीं जाता है, क्योंकि हाइप ही नहीं है इन सब में। लाइक हाँ, और थोड़ा सा हायरार्की भी चलता है। लाइक क्लैट का अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली लोग जो कोचिंग में आते थे वो लॉयर या जज के बच्चे होते थे, जिनको पता है, तो वो होता है ना राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो काइंड ऑफ ऐसा इन पोस्ट और पोजीशंस पे चलता रहता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग डेल्व ही नहीं करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज पोस्ट एंड एग्जाम्स एंड पोस्ट आई गॉट टू नो। एंड इसका एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है एंड स्किल्स वगैरह जो होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है अगर हम लोग नॉर्मल जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो। सो डैट तो यस आई वांट टू बिकम दिस, तो उसके लिए हार्ड नहीं है। वो पूरे साल, मतलब 3-4 साल अभी कॉलेज के आने वाले, उस पर वर्क करेगा एंड डेफिनेटली इतने लेसर नोन एग्जाम्स है कि वन कैन बिकम, अगर वो जी जान लगा के कर दे तो। इट्स लाइक दैट। सो द फर्स्ट इज ITPI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड पता नहीं, मैं शायद इसके बारे में सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी कहीं इस बैंक के बारे में, बट उस पर क्या करना है, कैसे अप्लाई होता है, क्या बन सकते हैं हम, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है। आई नो आप लोग को भी नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता है भाई। तो इसका एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन एज आई सेड। एंड भाई सैलरी इसकी जो रहती है वो 29,000 से समथिंग 40K जाती है। ट्रेनिंग पीरियड रहता है इसमें एंड 50K प्लस चला जाता है जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पोस्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये मुझे नाम सुना हुआ था एंड मोस्टली को वो ये नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एंड इसके पोस्ट रहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। वन कैन बिकम इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड इसका एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन एंड सैलरी तो भाई यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सैलरी भी 60K से स्टार्ट होता है और उसके बाद तो यू कैन अर्न लाइक 80K चल जाता है, 1 लाख जाएगा, ठीक है। एंड मुझे बहुत सही लगा था, लाइक आई डेंट न्यू अबाउट इट, इट्स एग्जिस्टिंग। इसमें बेसिकली हम लोग वो लेबर लॉ जो नहीं बनता है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टिगेट करना, ये सब काम रहता है इनका, ऑफिसर्स वगैरह का। एंड वी डेंट न्यू अबाउट इट एंड आई नो आपको भी नहीं पता होगा। अच्छा, कमेंट में गाइज ये जरूर बताओ मुझे अभी जाके कि मैं जो अभी नाम ले रही हूँ आप लोग को पता था या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पोस्ट। Many of you have heard about Employees State Insurance Corporation?
मैं नहीं सुनी थी भाई, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे पता है कि यहाँ पे 99% देखने वाले लोग भी नहीं सुने हुए होंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे मान लो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड 2 का ऑफिसर, तो इसका भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। मतलब भाई कोई स्ट्रीम है तुम्हारा, तुम उससे कॉलेज किया है, तुम ग्रेजुएट किया है, उसके बाद तुम इन सब पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये गवर्नमेंट पोस्ट है जो हमें नहीं पता होता है, अप्लाई नहीं करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगा फुलफिल कर सकते हैं एंड देन वी कैन अप्लाई एंड ज्वाइन दी। इसकी सैलरी स्टार्टिंग की 50+ है एंड 80K एंड 1 लाख तक जाती है। एंड वी डिडंट न्यू अबाउट इट, लाइक मुझे तो नहीं पता था। Now let's talk about the fourth post, which is National Bank for Agriculture and Rural Development. तो ये बैंक का नाम हम लोग सब सुने हैं, मैं भी सुनी, मुझे भी लग रहा है मैं सुनी हुई हूँ एंड हम लोग शायद पढ़े भी है काइंड ऑफ इसके बारे में किसी न किसी सब्जेक्ट में, नाम सुने हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें होता क्या और हम क्या बन सकते हैं इसके अंदर। तो लेट्स नो अबाउट इट। सो बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन, इज 1 लाख से शुरू ही होता है, अप्रोक्स जाता है 1 लाख। एंड इसमें पोस्ट रहता है असिस्टेंट मैनेजर का एंड उसके बाद अदर पोस्ट भी होते हैं, सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर थोड़ी चला। बस द थिंग इज ना कि मैं आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बता रही हूँ, उसमें आप लोग और डेल्व इन कर सकते हैं कि और क्या क्या बन सकते हैं, क्या है, मतलब रिसर्च इज अपॉन यू कि आप लोगों को कौन सा पसंद आया एंड कौन सा नहीं। जैसे मुझे 1-2 कुछ पसंद आया था इसमें से, मैं उस पर रिसर्च करके रखी हूँ कि अगर मुझे क्लैट कर लिया फिर मैं करूंगी तो क्या क्या ऑप्शन है और मैं अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से पावरफुल पोस्ट है इंडिया में, तो उस तरीके से। तो आप लोग को डेल्व इन एंड रिसर्च करना होगा खुद से, ठीक है। मैं एक छोटा छोटा शॉर्ट क्लिप्स वो दे रही हूँ जस्ट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में हो गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पोस्ट रहता है हमारे असिस्टेंट मैनेजर का, और भी पोस्ट होते होंगे बट असिस्टेंट मैनेजर आई थिंक सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लिख के दिया वैसे। तो सैलरी इज 1 लाख अप्रॉक्स, जो बहुत है। इसकी एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन है, लाइक कोई भी स्ट्रीम ऐसे स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ बहुत ऐसे मेजर गवर्नमेंट पोस्ट एंड जॉब्स के एग्जाम्स के लिए ना एलिजिबिलिटी इज द ग्रेजुएशन। मोस्टली सब में ग्रेजुएशन है, लाइक स्ट्रीम स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से आप यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड द स्किल, अप्लाई करना है, जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो फुलफिल करना है, मे बी कोई एग्जाम है उसको देना है, तो इस तरीके से मोस्टली होता है। मूव टू द 5th पोस्ट। सो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जाम होता है एक, ठीक है, और वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करवाती है कंडक्ट। एंड यस गाइस, इससे पहले भी जितने हैं ना उन सब का काइंड ऑफ ऑलमोस्ट का ना रिक्रूटमेंट तो है ही, लेकिन एग्जाम्स भी है काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे उनका अपना खुद का कुछ एग्जाम होता होगा, कुछ फुलफिलमेंट्स होते होंगे, वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही, ऐसे ही थोड़ी उठा के किसी को भी ले लेगा। ग्रेजुएशन एंड अगर तुम लॉ की हो तो प्लस पॉइंट, मेरे जैसे क्लैट करने वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, ठीक है। ऐसा नहीं ग्रेजुएशन भी क्यों, तो यू कैन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, इन सब का एक पोस्ट होता है इसमें, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। और भी पोस्ट होते हैं, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन है, बस इन 3 पोस्ट से तो नहीं चल रहा होगा। यू जस्ट नो अबाउट इट, रिसर्च करना एंड आपको क्या बनना है इसमें से आप सबको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं क्लैट करी तो मैं लीगल असिस्टेंट बनना चाहूंगी इसमें। एंड सैलरी इज, भाई सरकारी नौकरी का सैलरी अच्छा ही रहता है, अगर कुछ अच्छा पोस्ट पोजीशन पे जा रहे हो तो शुरू अच्छे से होता है, लाइक 50 से शुरू होगा, 80K 1 लाख ऐसे ही जाता है, इसका भी वैसे ही है, ठीक है। तो दिस वॉज द 6th। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th पोजिशन और से द पोस्ट विच इज जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम लोग नाम सुन रखे हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट एंड पोजीशंस होते हैं, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। एंड एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन एंड फिर अगर इंजीनियरिंग की हो तो एक बेटर, मतलब वो ज्यादा अच्छा रहता है इंजीनियरिंग कोई किया है तो। एंड सैलरी तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो 40K से शुरू होगा, 1 लाख तक जा सकता है, जाएगा ही, मतलब इन सब में ऐसा है ना कि इनमें जाता ही है, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब्स, तो इन सब में जाएगा ही। तो एयरपोर्ट के मैनेजमेंट में काम वगैरह करना, तो ये एक होता है। सो दिस वॉज द 6th पोस्ट। 7th पोस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड थोड़ा सा हमारा मिथ भी तोड़ेगा ये, तो उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर। हमारा इसरो, और इसके बारे में हम सब सुने, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा जो इसके बारे में नहीं सुना होगा कि इसरो क्या है, ठीक है। तो इसमें भी हमें लगता है कि ना साइंटिस्ट हायर किए जाते हैं, सिर्फ नहीं भाई। तुम सोचो कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कंट्री में, तो क्या उसको सिर्फ एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे होंगे?
फंड्स आना, ये वो टेक्निकल चीजें, ये वो सब कुछ रहता है। तो इसमें भी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट, इन सब का पोस्ट रहता है इसमें भी। एंड यू कैन बिकम इट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तुम अप्लाई कर सकते हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर सकते हो। अगर तुम आज सोच ली कि मुझे इसमें बनना है तो यू कैन डू इट। एंड सैलरी ऑब्वियसली इट्स इसरो भाई, तो सैलरी 50-40 से शुरू ही होता है, 90K प्लस जाता है महीना का सैलरी, ठीक है। तो मुझे बहुत क्रेजी लगा था सुन के कि मैं इसरो में भी इंसान कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरा थॉट प्रोसेस यही था, और यही सोच के मैं इतना डीप रिसर्च की कि भाई बताओ मेरे को। मैं जानती हूँ कि ऐसे नहीं चल रहा है देश, बहुत सारे पोस्टेड पोजीशन है, उन सबको मिला के चल रहा है, सिर्फ कोई एक नोन जॉब्स या नोन एग्जाम। एंड दैट इज, हाँ ये मुझे नहीं पता था ना, मैं ऐसा कुछ सोची थी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हम लोग ये सब नाम सुन रखे हैं, हमारे आधार कार्ड में भी इसका रहता है, ठीक है। इसमें भी रहता है भाई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, एनालिस्ट, ठीक है। एंड इसका एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन, मतलब यू जस्ट हैव टू ग्रेजुएट, और उसके बाद फिर उससे पहले ही देख के रखो तुमको बनना है इन सब में। तो और ये बहुत लेस नोन पोस्ट पोजीशंस है, तो बेटर है कि अभी से देख के रखो, चांसेस हाई रहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम सारे फुलफिल कर पाओ एंड तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी। सैलरी बहुत है इसमें, 60 से शुरू होता है, 1 लाख मंथ जाता है। काम करते करते वो तो सरकारी नौकरी में रहता है इसी तरीके से। एंड फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड 10th पोस्ट विच इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एंड आई डेंट हर्ड अबाउट इट, मतलब नॉर्मली मैं इसका नाम भी नहीं सुनी थी, ठीक है। एंड इसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन एंड इंजीनियरिंग की हो तो प्लस पॉइंट है भाई, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट पोजीशंस होते हैं, और भी होते होंगे इसमें भाई। ऑर्गेनाइजेशंस तुम लोग नोट करके रख लो एटलीस्ट, टू नो कि तुम लोग को किस में जाना है, रिसर्च कर लो, 12th खत्म होने वाला है, डिसाइड कर लो किस में जाओगे। सारे पावरफुल पोस्ट है, एक्चुअली एग्जिस्ट कर, ऑब्वियसली हमारा देश चल रहा है इन सब पोस्ट एंड पोजिशन से। सो यस, लाइक जेई, नीट एंड यूपीएससी एंड इन सबको थोड़ा सा बख्श दो। एंड ऑलरेडी उसमें बच्चे घुसे, उनको रहने दो भाई, तुम लोग कुछ अलग करो लाइक। एंड इसकी भी सैलरी बहुत है, लाइक 60 से शुरू 1 लाख तक जाएगी। तो ऑब्वियसली बहुत कम बच्चे ही जानते हैं इस एग्जाम में, मुझे नाम भी नहीं सुना हुआ था भाई कि ये कोई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है भी। पसंद आई होगी एंड डू कमेंट में कि आप लोग को कितने पोस्ट एंड पोजीशंस इसमें से पता थे, मैं 10 नरेट क्यों, आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइए। एंड कौन सा आप लोग को अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए इसमें, और इफ लगा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली रिसर्च एंड वो कर लीजिए। लाइक कुछ मैं भी की थी किसी पे। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत सही लगा था। क्रेजी जॉब्स भाई, जॉब्स क्या है उसको क्या कहेंगे, लाइक नॉट गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, बट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में हमारे, हमें पता नहीं है, स्पेशली हम इंडियन बच्चों को नहीं पता रहता भाई ये सब। मुझे इतना क्रेजी लगा, सुपर कार मैनेजर, प्राइवेट आइलैंड मैनेजर, ये मैनेजर, यार्ड मैनेजर, परफ्यूम इवेल्युएटर, ये वो, और ये सब एक्चुअली हम बन सकते हैं ना, हमें पता भी नहीं है, एक्चुअली बन सकते हैं। लाइक आज से अगर हम लग जाएंगे कि हमें ये बनना है तो मुझे लगता है 5 साल में एक तो बन भी जाएंगे, ऊपर से किसी की भी सैलरी भाई 1 लाख 2 लाख थी नहीं, सबकी 10 लाख प्लस सैलरीज थी। एंड भाई ऑब्वियसली मतलब जो पोस्ट है उनको देख के भी पता चला कि इनकी सैलरी ज्यादा ही होगी। तो बहुत क्रेजी है, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। एंड उसमें से एक मैं शुरू भी करने का अपना सोच रखी हूँ, मैं अभी बताऊंगी नहीं, बट यस मैं शुरू करने का सोच रखी हूँ, काइंड ऑफ कर भी दी हूँ। तो यस